discuss the factors affecting capacity of the capacitor. कैपेसिटर किस पे डिपेंड करता है? कैपेसिटर हमारा एरिया ऑफ द प्लेट्स पे डिपेंड करता है एंड डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स. And the expression for this capacitance is your C is equal to A epsilon naught upon P. That is, C is directly proportional to your what? C is directly proportional to A. That is, area of the plate पे डिपेंड करता है. अगर एरिया आपका इंक्रीज होगा, लार्जर होगा, तो कैपेसिटी भी क्या होगी आपकी? इंक्रीज होगी. सिमिलरली जो डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स है, अगर ये हमारा कैपेसिटर है, जो इनके बीच का डिस्टेंस है वो अगर आपका क्या होगा? डिक्रीज होगा, तो कैपेसिटी भी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी. ठीक है. तो जैसे ही डिस्टेंस आपका डिक्रीज होगा तो कैपेसिटी आपकी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी. राइट. मोरओवर इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन द मीडियम. ये मीडियम पे भी डिपेंड करता है. मीडियम अगर हम एयर के बदले कोई डाइलेक्ट्रिक ले लें इन बिटवीन द प्लेट्स, तो हमारी जो एक और रिलेशन आती है दैट इज C is equal to KC naught. ठीक है. C naught आपका कैपेसिटी कब बताएगा? जब एयर है बिटवीन द प्लेट्स, और जब आप डाइलेक्ट्रिक पुट करोगे तो कैपेसिटी क्या हो जाएगी? आपकी कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी. अब हम इसको क्या देखेंगे? एक्सपेरिमेंटली इसको हम लोग इस चीज को, हम इस एक्सप्रेशन को देखेंगे कि ये करेक्ट है या नहीं करेक्ट है. ये हमारा कैपेसिटर है. ये पैरेलल प्लेट शीट्स हैं. ये देखिए पैरेलल शीट्स हैं, ये कंडक्टर है. तो ये दोनों देखिए पैरेलल प्लेट्स बने हुए हैं, इनके बीच का डिस्टेंस d है. तो ये एक सेट है आपका कैपेसिटी का जिसका एरिया क्या है? स्मॉल है. ये हमारे पास दूसरा सेट है कैपेसिटी का. ठीक है. जिसका एरिया क्या है आपका? जिसका एरिया आपका लार्जर है. ये देखिए इसका एरिया हमारा लार्जर है, और दोनों के बीच इनका जो डिस्टेंस है वो हमने लार्जर एरिया के बीच का डिस्टेंस भी सेम रखा है. स्मॉलर एरिया के कैपेसिटर के बीच का डिस्टेंस भी हमने क्या रखा है? सेम रखा है. ये हमारा LCR मीटर. LCR मीटर हमारी क्या मेजर करेगा? कैपेसिटी मेजर करेगा. इसको हमने सेट किया है 2 नैनो फैरेड में. इसको हमने 2 नैनो फैरेड में सेट किया है और हमारी रीडिंग आएगी 2 नैनो पे. ठीक है. अब आप पहले हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्वेशन टेबल पे हम लोग इसको करेंगे. ये हमारा पहला टेबल है एक्सपेरिमेंट. दैट इज की कैपेसिटी आपकी किस पे डिपेंड करती है? एरिया पे. ठीक है. तो हम पहले शो करेंगे कि कैपेसिटी आपकी इंक्रीज करेगी अगर हम एरिया प्लेट्स का क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे. ठीक है. तो अब ये पहला स्मॉलर एरिया है ये, और ये लार्जर एरिया है. इसको हम लोग ऑन करते हैं. आप आज ऑन करो. देखिए लार्जर एरिया में हमारा कितना आया? 0.016 नैनो फैरेड. राइट. इसको ऑफ कर दो. मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ 0.016 नैनो फैरेड. ये हमारा लार्जर एरिया के अक्रॉस कैपेसिटी है. अब इसको हम रिमूव करेंगे. रिमूव करके इसको स्मॉलर एरिया में लगाएंगे, इन प्रोब्स को स्मॉलर एरिया में लगा के अब हम इसकी कैपेसिटी नोट करेंगे. इट कम्स यूर 0.009 नैनो फैरेड. 0.009 नैनो फैरेड. राइट. nanofarad, and this one is 0.016 nanofarad. Now see the difference. Smaller area में हमारी कैपेसिटी कम आई और larger area में हमारी कैपेसिटी क्या आई? That is more. So capacity of the capacitance depends upon your what? Area of plates. Hence the first observation is our correct. Now come to the second observation. Second observation is regarding the
distance between the plates of the capacitor, greater distance and smaller distance. Here what we do to bring this probes in में, ये हम पहले greater distance का निकालते हैं. greater distance में देखिए कितना अभी हमने वैसे मेजर किया था. ओके, ये देखिए हमने ऑलरेडी इसको मेजर किया था इतने डिस्टेंस पे हमारी कैपेसिटी कितनी आएगी लार्जर एरिया के अक्रॉस 0.016 नैनो फैराड. ठीक है, अब हम इस डिस्टेंस को क्या करेंगे, क्लोज करेंगे. इसको ऑफ करके क्लोज करेंगे, एकदम पास लाइए. ऑन करिए. देखिए इस पे फोकस करना. कितना आया हमारा नीचे. पावर ऑफ करके मैं एक बार और करती हूँ. इट कम्स योर 0.102 नैनो फैराड. 0.102 स्मॉलर डिस्टेंस. लार्जर एरिया का ही हमने किया ना. ठीक है, ग्रेटर डिस्टेंस था तो ये आपका एक सेकेंड 0.090. हाँ 0.090. ठीक है, पॉइंट कितना आया वो देखा आपने. 0.090 नैनो फैराड. देखिए कितना स्मॉलर. जब हमने डिस्टेंस को क्लोज किया, प्लेट्स को क्लोज ले आए, तो सेकंड पॉइंट हमारा क्या था कैपेसिटी का. सेकंड पॉइंट था दैट कैपेसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस. हमने डिस्टेंस को क्या किया, डिक्रीज किया. ठीक है, एंड कैपेसिटी क्या हो गई हमारी, इंक्रीज हो गई. तो कैपेसिटी हमारी क्या होगी आपकी, देखिए पहले 0.01 था, फिर 0.09 हो गया. दैट इज कैपेसिटी हमारी क्या होगी, इंक्रीज हो गई. अब दूसरा हम लोग क्या करेंगे, हमें ऑलरेडी एयर है इन बिटवीन, इसमें एयर है और हमारी कैपेसिटी कितनी आई कितने डिस्टेंस पे 0.090. तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ 0.090 नैनो फैराड हमारी कैपेसिटी आई है व्हेन एयर इज बिटवीन द प्लेट्स. राइट, कैपेसिटेंस इतनी आई, अभी हमने मेजर किया. अब इसमें हम डाइलेक्ट्रिक पुट करेंगे. इसको आप ऑफ करो. अब डाइलेक्ट्रिक हम पहले इसमें पुट करेंगे. नाउ इंसर्ट डाइलेक्ट्रिक प्लेट बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर. अब कैपेसिटी देखिए कितनी आई है, 0.104. So it comes your what, 0.104. 0.104. That means देखिए पहले क्या था, एयर में 0.09 था, इट वॉज 0.09. बट जब हमने डाइलेक्ट्रिक पुट किया तो इट बिकम्स योर 0.09 से ये 0.104 नैनो फैराड बन गया. दैट मीन्स कैपेसिटी आपकी क्या हो गई, डाइलेक्ट्रिक पुट करने से, जब आपने मीडियम में डाइलेक्ट्रिक पुट किया तो कैपेसिटी इंक्रीज हो गई. अकॉर्डिंग टू द रिलेशन व्हाट, C is equal to KC not K according. Right? This is how you will see by doing this activity we can show that कि कैपेसिटी एरिया ऑफ द प्लेट्स पे डिपेंड करती है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स पे डिपेंड करती है, और प्लेट्स के बीच में कौन सा मीडियम है उसके ऊपर डिपेंड करती है. ओके.